यहाँ पे जो माँ गंगा माँ यमुना का संगम वो स्पष्ट दिखाई देता है। उधर जो जलधारा आप देख पा रहे हो वो माँ गंगा है और ये जो जलधारा है ये माँ यमुना जी की जलधारा है और यहाँ पर स्पष्ट संगम दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देखें संगम घाट पर हूँ और ये भीड़ देखें, भीड़ काफ़ी कम है मित्रों। थोड़ा सा जब आप संगम की तरफ आएंगे तो भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये देखें घाट हैं पूरे खाली खाली से हैं। मित्रों जो मुख्य संगम है प्रयागराज संगम वो यहाँ से 200 मीटर आगे है, वहाँ दूर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यानी अगर आप यहाँ पर एक डुबकी लगाते हैं तो इसके बाद आपको किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तीर्थों का राजा है मित्रों, जी हाँ। यानी दो नदियों की अमृत जल धाराओं के मिलन का ये दृश्य है मित्रों, ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, वो सभी संगम की तरफ जा रहे हैं। वो संगम तक जाने के लिए मार्ग बनाया गया है, वो आप देखें। तो यहाँ से 200 मीटर दूर संगम है, वहाँ पे ताज़ा अपडेट मैं इस वक्त प्रयागराज संगम महाकुंभ के दिखा पा रहा हूँ मित्रों। भीड़ काफ़ी हद तक कम है, ये देखें कितने आराम से श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी इस वक्त प्रयागराज संगम महाकुंभ के महापर्व पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त पांटून पुल पर चल रहे हैं। ये सभी जो है झूसी साइड से आ रहे हैं दोस्तों। सीधा अगर आप जाएंगे तो 200 मीटर आगे संगम है, वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। हम संगम तक आपको लेकर के चले। नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में एक बार फिर से आपका स्वागत है मित्रों। आज डेट है 18 फरवरी, मंगलवार का दिन है दोस्तों। और एक बार फिर से मैं जो है महाकुंभ की ताज़ा अपडेट देने के लिए आ चुका हूँ मित्रों। ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये संपूर्ण प्रयागराज संगम महाकुंभ का दृश्य है और इधर आप माँ गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं। आगे जो है माँ गंगा का संगम माँ यमुना से हो जाता है, उस तरफ से माँ यमुना की जलधारा आती है और इधर से माँ गंगा की जलधारा जा रही है और वहाँ दूर संगम हो रहा है दोनों नदियों का। यहाँ पे माँ गंगा और माँ यमुना का संगम दिखाई देता है, लेकिन माँ सरस्वती का जो संगम है वो बिल्कुल अदृश्य है। बताया जाता है कि जो माँ सरस्वती हैं वो पाताल मार्ग यानी कि ज़मीन के अंदर से आती हैं और यहाँ पर माँ गंगा माँ यमुना के साथ उनका संगम होता है। इसीलिए प्रयागराज संगम को त्रिवेणी संगम का दर्जा मिला हुआ है, त्रिवेणी संगम बोला जाता है मित्रों। जो मुख्य संगम है प्रयागराज संगम वो यहाँ से 200 मीटर आगे है, वहाँ दूर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप संगम पर स्नान करना चाहते हैं तो आपको वो जो मार्ग आप देख पा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं वो सभी संगम की तरफ जा रहे हैं। वो संगम तक जाने के लिए मार्ग बनाया गया है, वो आप देखें। तो यहाँ से 200 मीटर दूर संगम है, वहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना और माँ सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। जी हाँ मित्रों, बाकी अनेकों पांटून पुल बनाए गए हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 10 से 12 पांटून पुल बनाए गए हैं माँ गंगा के ऊपर। ये माँ गंगा की जलधारा है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त माँ गंगा के तट पर स्नान कर रहे हैं मित्रों। महाकुंभ क्षेत्र में जो घाट बनाए गए ना ये काफ़ी दूर तक बनाए गए, कई किलोमीटर दूर तक। तो अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, संगम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप माँ गंगा के तट पर कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। बता दूं इस वक्त मैं शास्त्री ब्रिज पर खड़ा हूं, जो कि प्रयागराज में माँ गंगा के ऊपर बना एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिज है दोस्तों। ये देखिए शास्त्री ब्रिज का दृश्य है। यहाँ से खड़े होकर के संपूर्ण प्रयागराज संगम महाकुंभ का दृश्य देखते बनता है मित्रों। पुल के उस तरफ भी हम दिखाएंगे, उधर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नान कर रहे हैं, उधर भी घाट दूर तक बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी मित्रों हम जो है इधर भी चलेंगे, संगम तट तक आपको लेकर के चलेंगे, वहाँ के ताज़ा दृश्य ताज़ा अपडेट देने वाले हैं। तो अभी कल की ही वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों रेगुलर बना रहा हूँ और ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ। संगम क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मैं संगम तक पहुंच रहा हूं, वहां के ताज़ा अपडेट दिखा रहा हूं, भीड़ की स्थिति लगातार दिखा रहा हूं दोस्तों। तो अगर आपको रेगुलर ताज़ा अपडेट चाहिए महाकुंभ से जुड़ी हुई, वो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग संगम तट तक की, संगम घाटों तक की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लगातार जो है महाकुंभ से जुड़ी हुई वीडियोज़ जो हैं चैनल पर आ रही हैं मित्रों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी इस वक्त जो है स्नान कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ के महापर्व पर संगम तट पर दोस्तों। और
अनेकों पांटून पुल बनाए गए हैं दोस्तों। इन पांटून पुलों को जो है अस्थायी तौर पर, टेम्पोरेरी तौर पर जब भी मेला आता है तब बनाया जाता है, इसके बाद इनको निकाल दिया जाता है दोस्तों। और ये अनेक टेम्पोरेरी पुल बनाए गए हैं। तो अगर आप झूसी साइड उतर रहे हैं दोस्तों, तो झूसी से आप सीधे जो है वहाँ से इन पांटून पुलों के माध्यम से इधर आकर के आप संगम पर जाकर के स्नान कर सकते हैं दोस्तों। बाकी हम पुल के यानी शास्त्री ब्रिज के उस पार का भी दृश्य दिखाएंगे मित्रों। ये जो शास्त्री ब्रिज है ना, ये जिसके आप इस वक्त दृश्य देख पा रहे हैं, ये जो है पूर्वांचल के जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं जैसे कि वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन तमाम ज़िलों को जो है प्रयागराज से जोड़ता है ये शास्त्री ब्रिज। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरफ झूसी है दोस्तों। पूर्वांचल के जो है आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, बलिया और वाराणसी ज़िलों में जाने के लिए इधर जाना होता है दोस्तों। तो उधर से जो लोग भी यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बस जो है उधर ही उतार दे रही है, यानी कि झूसी साइड। इसके बाद श्रद्धालुओं, भक्तों को, स्नानार्थियों को पैदल चल करके यहाँ तक आना होता है और इसके बाद जो है संगम पर जाकर के वो स्नान कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से संगम जैसा कि मैंने बताया 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। तो उनके लिए जो ये पांटून पुल बनाया गया है, पांटून पुल से वो आसानी से क्रॉस करके जो है संगम तक पहुँच करके स्नान कर सकते हैं दोस्तों। बाकी वो वाली जो पब्लिक आप देख रहे हैं उधर से आ रही है, वो प्रयागराज शहर की तरफ से आ रही है। और ये वाली जो पब्लिक जा रही है ये दोस्तों वो पब्लिक है जो कि झूसी साइड से आ रही है, यानी जो बसें जो है गोरखपुर, प्रयाग, वाराणसी, मऊ, बलिया और आजमगढ़, गाजीपुर ज़िलों से जो बसें आ रही हैं वो जो है पुल के उसी तरफ उनको उतार दे रही हैं। इसके बाद वो पांटून पुल की मदद से वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं संगम की तरफ जा रहे हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के बीच वो ये है कि संगम आखिर है कहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको संगम समझा देता हूँ। तो जब भी आप झूसी साइड से आएंगे यानी कि इधर से, तो आपको पुल पार करके इधर आना होगा। सबसे पहले संगम क्षेत्र में दाखिल होना होगा। इसके बाद या फिर अगर आप इधर से आ रहे हैं तो पांटून पुल पार करके इधर आइए। इसके बाद वो जो आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में भीड़ जा रही है, वो जो सीधा सीधा एक आप देखें बीच से होते हुए, वो सभी संगम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से संगम 200 मीटर दूर है, यानी ये माँ गंगा है और उधर से माँ यमुना आती, तो वहाँ पे संगम है 200 मीटर दूर, वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप संगम पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इस तरफ जाना होगा 200 मीटर दूर। शास्त्री ब्रिज से पूरा एक कंप्लीट जो है मैप दिखाई देता है। जी हाँ, बहुत ही आसान है संगम तक पहुंचना। तो संगम वहाँ तक है। बाकी आप संगम के अलावा कहीं पर भी माँ गंगा के तट पर या फिर कहीं पर भी माँ यमुना के तट पर स्नान कर लें, आपको वही पुण्य लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि कई किलोमीटर की एरिया में जो है आप अगर स्नान कर रहे हैं संगम क्षेत्र में तो आपको वही पुण्य लाभ प्राप्त होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप संगम पर ही पहुँचे। बाकी इस वक्त भीड़ बिल्कुल कम है दोस्तों। जैसा कि कल की भी रिपोर्टिंग मैंने किया था, उस टाइम भी मैंने दिखाया भीड़ कम हो रही है धीरे धीरे। और अगर आप इस वक्त आएंगे तो आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी और आप आसानी से संगम तक जा सकते हैं दोस्तों। कल की रिपोर्टिंग मैंने दिखाया संगम घाट पे भी बिल्कुल बहुत कम जगह, मतलब बहुत कम यात्री श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, यानी और दिनों की तुलना में काफ़ी भीड़ कम हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, अफवाहों से बचें। अफवाहों में बार बार ये दिखाया जा रहा है बहुत भीड़ है, जाम लगे हुए हैं, स्नान करना मुश्किल है, संगम तक पहुँचना मुश्किल है, भगदड़ है, इन सारी चीज़ों से बचें। ये अफवाह है। जी हाँ दोस्तों, ये अफवाहें हैं सिर्फ और सिर्फ। और ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको स्नान करने का। इस टाइम आप आ सकते हैं। देखें, ये पूरा संगम क्षेत्र है दोस्तों जो कि खाली खाली सा पड़ा है। और ये माँ गंगा का घाट है, ये भी देखें काफ़ी खाली खाली सा है, दूर दूर तक देखें आप। और यहाँ पर अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले की बात है, जब सैटरडे संडे था तो पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरे घाट, संगम घाट फुल हो गए थे। लेकिन अभी क्या है, आराम से सभी लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, जी भर के दोस्तों सुकून से स्नान कर रहे हैं। तो आप 26 तारीख से पहले आ जाए। 26 तारीख का इंतजार मत करें। 26 को महाशिवरात्रि है, महास्नान है, तो उस दिन एक बार फिर से करोड़ों की संख्या आने की संभावना है दोस्तों। तो उस भीड़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप 25 फरवरी से पहले आकर के स्नान कर लें दोस्तों। जी हाँ, बार बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचनाएं, जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इस वक्त महाकुंभ के। अगर दोस्तों भीड़ की बात करें तो भीड़ कम है, इस बात से साबित होता है कि ये जो पांटून पुल आप देखें, ये सभी पांटून पुल श्रद्धालु भक्तों से खचाखच भरे होते थे, लेकिन आज देखें पूरी तरह से खाली खाली से हैं सभी पांटून पुल। यानी कि अब भीड़ कम हो चुकी है दोस्तों। संगम में भीड़ कम हो चुकी है, महाकुंभ में भीड़ कम हो चुकी है और ये 24 फरवरी तक ये भीड़ ऐसे ही कम रहने वाली है दोस्तों। जी हाँ, तो इस टाइम बेस्ट टाइम है स्नान आकर के आप आसानी से संगम घाट तक पहुँच करके सुकून से स्नान इस वक्त आप कर सकते हैं मित्रों। अभी दोस्तों हम शास्त्री ब्रिज के दूसरे तरफ का दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं।
यहाँ से देखें माँ गंगा की जो जलधारा है बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है मित्रों। ये देखिए पूरी माँ गंगा की जलधारा के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त पांटून पुल पर चल रहे हैं। ये सभी जो है झूसी साइड से आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया पूर्वांचल के जो अन्य ज़िले हैं जैसे कि वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, ये सभी ज़िले हैं वो जो है दोस्तों इस साइड पड़ते हैं। और उन सभी ज़िलों को ये जो शास्त्री ब्रिज है प्रयागराज से जोड़ता है। तो ये जो पब्लिक आप देख रहे हैं उन्हीं ज़िलों से आ रही है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि जो बस है ना उधर ही उतार दे रही है। जिस भी साधन से आ रहे हैं उन साधनों को जो है इधर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, उधर ही रोक दिया जा रहा है। और वहाँ से उतर करके वो पैदल आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मित्रों एक बात और बता दूं कि बाइक की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बाइक से भी जो यात्री श्रद्धालुओं को लोग जो है किराए पर यहाँ संगम तक लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप बाइक से आना चाहते हैं, बाइक का किराया बेशक थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि एक आदमी से जो है वो लगभग 200 से 300 रुपये चार्ज कर ले रहे हैं। बाकी अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पहले ही बस या गाड़ी उतार दे रही है झूसी के पास या अंधावा बाईपास के पास। इसके बाद आराम से आप पैदल चल करके आ सकते हैं। मित्रों कठिनाई कोई नहीं इस वक्त, ये बात का ध्यान रखिए। जो लोग बार बार कह रहे हैं बहुत कठिनाई है, स्नान करने में कठिनाई सिर्फ ये है दोस्तों कि जब गाड़ी उतार दे रही है ना तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है। पैदल में यही समझ लीजिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तब आप संगम तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी श्रद्धालु पैदल जो है इस पांटून पुल को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद आगे से जो है लेफ़्ट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ करके फिर इसके बाद उधर जाना है 200 से 300 मीटर दूर, तब जा कर के आप संगम तट पर पहुंच पाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये दूसरे तरफ का दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ। बाकी अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। देखें वहाँ पर भी घाट बनाए गए हैं, उधर दूर तक घाट बनाए गए हैं, इधर भी दूर तक घाट बनाए गए हैं, देखें आप दूर तक। तो यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। माँ गंगा के तट पर घाट जो है दूर तक बनाए गए हैं दोस्तों। तो वही पुण्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप। यहाँ पर भी स्नान करके आप संगम तट तक ना जाएं, यहीं पर आप स्नान कर लें दोस्तों। यहाँ पर भी आपको वही पुण्य लाभ प्राप्त होने वाले हैं। बाकी ये दूसरे तरफ का दृश्य मैं दिखा पा रहा हूँ शास्त्री ब्रिज के। अब जो है चलते हैं दोस्तों, आपको संगम घाट पर लेकर के चलते हैं। जी हाँ, वहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वहाँ की जो ताज़ा स्थिति है वो आपको अब चल करके हम दिखाते हैं मित्रों। दोस्तों अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी और आपका जो मन है ना वो डर जाएगा भीड़ देख करके। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये देखिए बहुत कम भीड़ है दोस्तों। आराम से लोग चल फिर पा रहे हैं। सोचिए आज से 2 दिन पहले इतनी भीड़ थी ना कि ये जगह रखने पैर रखने की जगह नहीं थी। ये पूरा जो आप संगम क्षेत्र देख रहे हैं ये फुल हो गया था श्रद्धालुओं से, लेकिन भीड़ बहुत कम है। यही बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम संगम तट तक चलेंगे। ये जो सीधे लोग जा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये झूसी के साइड लोग जो झूसी की तरफ से आ रहे हैं वो लोग जा रहे हैं इस तरह से। बाकी सीधा अगर आप जाएंगे तो 200 मीटर आगे संगम है, वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। हम संगम तक आपको लेकर के चलेंगे। और ये वाली जो पब्लिक है ये प्रयागराज शहर की तरफ से आ रही है, वो जो आप देख पा रहे हैं ये वाली झूसी की तरफ से पब्लिक जा रही है। और अगर आप संगम तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप इधर जा कर के माँ गंगा के तट पर भी स्नान कर सकते हैं दोस्तों। बाकी हम संगम तक चलेंगे, आपको लेकर के ताज़ा अपडेट दिखाएंगे भीड़ की। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम जो है संगम क्षेत्र में नीचे उतर चुके हैं और उस मार्ग पे चल रहे हैं जो सीधा हमें संगम तक लेकर के जाने वाला है। जो संगम तक जाने वाला मार्ग है इस पर आपको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आसानी से आप चल फिर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं इस वक्त। जी हाँ मित्रों, यहाँ से जो संगम क्षेत्र है वो ज़्यादा नहीं 150 मीटर दूर है। सीधा अगर आप देखें तो बिल्कुल सीधा मार्ग बना हुआ है।
हम 150 मीटर और चलेंगे, इसके बाद संगम पर पहुंचेंगे, संगम के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। दोस्तों हम संगम घाट पर पहुंच चुके हैं। अगर दोस्तों कल के तुलना में आज का बात करें तो आज थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अब इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाली है भीड़। तो अगर आप स्नान नहीं किए हैं तो 24 फरवरी से पहले आकर के स्नान कर लें, क्योंकि इससे कम भीड़ नहीं होने वाली है दोस्तों। काफ़ी हद तक खाली है घाट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उतना ज़्यादा जनसंख्या का, श्रद्धालुओं का घनत्व तो इस वक्त घाट पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि। और ये जो है माँ यमुना के दृश्य हैं दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये माँ यमुना है जो कि इस तरफ से आ रही हैं। और वो जो आप स्थान देख रहे हैं वो मुख्य संगम स्थान है, मुख्य संगम घाट है दोस्तों। इस तरफ से गंगा जी आती हैं और इधर से माँ यमुना जा रही हैं, और वहाँ पर दोनों ही जलधाराओं का संगम हो रहा है। तो हम बिल्कुल वहाँ तक चलेंगे। वो जो आपको एक आइलैंड टाइप छोटा सा दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा टापू जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वहाँ तक मैं आपको लेकर के चलूँगा दोस्तों। बाकी ये पूरा आप दृश्य देखें। और भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ जो है ठीक ठाक है और कम है भीड़, ऐसी बात नहीं है कि भीड़ बढ़ी हुई, कम है। और मैंने जैसा कि बताया इससे कम नहीं हो सकती भीड़ दोस्तों। जी हाँ, इससे कम भीड़ नहीं हो सकती। तो ऐसे समय में आप आकर के स्नान कर लें 24 फरवरी से पहले। ये देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं दोस्तों। रेणु रना रना रेणु रे। दोस्तों आप देखें संगम घाट पर हूँ और ये भीड़ देखें, भीड़ काफ़ी कम है मित्रों। थोड़ा सा जब आप संगम की तरफ आएंगे तो भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये देखें घाट हैं पूरे खाली से हैं। इतना खाली कभी नहीं होने वाला दोस्तों। जी हाँ, 24 फरवरी से, बार कर रहा हूँ, 24 फरवरी तक आप आकर के स्नान कर लीजिए। संगम के मुख्य घाट, प्रयागराज संगम के मुख्य घाट पर हूँ इस वक्त, जहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। उस स्थान के इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। काफ़ी कम भीड़ है मित्रों। ये देखें आप, ये देखिए काफ़ी जगह है, घाटों पर काफ़ी स्पेस है इस वक्त। और ऐसा जो है मुझे लगता है 24 फरवरी तक रहेगा, क्योंकि 25-26 फरवरी से भीड़ फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि 26 फरवरी को महास्नान है और महाकुंभ की अंतिम तिथि भी है 26 फरवरी। तो उस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी एक बार फिर से आ जाएंगे। अभी का आप दृश्य देखें, बिल्कुल ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। 18 फरवरी के ताज़ा दृश्य है, ताज़ा अपडेट मैं इस वक्त प्रयागराज संगम महाकुंभ के दिखा पा रहा हूँ मित्रों। भीड़ काफ़ी हद तक कम है। ये देखें कितने आराम से श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी इस वक्त प्रयागराज संगम महाकुंभ के महापर्व पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं त्रिवेणी संगम में। धीरे धीरे हम आपको उस स्थान पर लेकर के चलते हैं जहाँ से माँ गंगा, माँ यमुना का जो संगम होता दृश्य है वो स्पष्ट दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, उस स्थान से जो माँ गंगा, माँ यमुना का जो संगम है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता उस स्थान पर।
तो चलिए चलते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है मित्रों, लेकिन आपको हम वहाँ तक लेकर के चलेंगे। फिर इसके बाद गोल गोल घूमते हुए हम जो है माँ गंगा के दर्शन कराते हुए आपको संपूर्ण महाकुंभ के प्रयागराज संगम के दर्शन कराने वाले हैं मित्रों। संगम घाट के मौजूदा एकदम ताज़ा अपडेट दिखा रहा हूँ। खाली खाली से घाट हैं, बड़े आराम से श्रद्धालु भक्त यहाँ पर स्नान कर पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, आराम से सुकून से इस समय आ सकते हैं प्रयागराज संगम महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं दोस्तों। ये सबसे बेस्ट समय है। जी हाँ मित्रों, ये सबसे बेस्ट समय है माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम महाकुंभ प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने का। हम जो है दोस्तों वहाँ पर थे और वहाँ से रिकॉर्डिंग करते हुए अब हम जो है इधर चल रहे हैं और आपको इधर चल करके संगम के स्पष्ट दर्शन कराएंगे। इसके बाद माँ गंगा के दर्शन कराएंगे और संपूर्ण महाकुंभ महापर्व के आपको दर्शन कराने वाले हैं मित्रों। प्रयागराज संगम के बिल्कुल मुख्य घाट पे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एरिया, ये संगम है दोस्तों। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। यहाँ तीनों नदियों की जलधाराओं का संगम है ये स्थान जो आप देख पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक भीड़ भी है। और जो सामने आप देख रहे हैं वो वीआईपी घाट बनाए गए हैं मित्रों। जो लोग भी वीआईपी लोग आ रहे हैं उनको वहीं पर स्नान कराया जा रहा है। वो स्थान बिल्कुल संगम के बीचों बीच बनाया गया है दोस्तों, जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। बाकी ये माँ यमुना है दोस्तों जो कि इधर से आ रही हैं और इस तरफ से जो है माँ गंगा आती हैं। ये पूरा संगम है ये जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे माँ सरस्वती अदृश्य रूप में ज़मीन के अंदर से पाताल मार्ग से होते हुए आती हैं। इसीलिए इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था उसकी जो बूंदें हैं यहाँ पर गिरी थी मित्रों। इसीलिए इस स्थान को प्रयागराज तीर्थराज का दर्जा यानी सभी तीर्थों का राजा का दर्जा दिया गया है। अगर यहाँ पर आप एक बार आकर के डुबकी लगाते हैं फिर आपको किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्नान करने से जो प्राणी है, जीव हैं, वो पाप मुक्त होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होते हैं मित्रों। और अगर आप महाकुंभ के इस पर्व पर आकर के स्नान करेंगे तो लाभ पुण्य अत्यधिक प्राप्त होने वाले हैं मित्रों। जी हाँ, ऐसे जो महत्व हैं, ऐसा धार्मिक महत्व है इस तीर्थराज प्रयागराज का। यहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो जल को साफ करने वाली मशीन है। जो लोग भी यहाँ पर फूल माला नारियल चढ़ा रहे हैं उसको जो है वो मशीन निकालने का काम कर रही है दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त इस वक्त त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं दोस्तों। ये संगम के अद्भुत अलौकिक दृश्यों के दर्शन है मित्रों, ये दुर्लभ दर्शन है। ये वो स्थान है जहाँ पर भारत ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में आज महाकुंभ के महापर्व पर श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी आ रहे हैं मित्रों। ये जो महाकुंभ है दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है मानव गैदरिंग है दोस्तों। जी हाँ, पीपल गैदरिंग, सबसे बड़ी पीपल गैदरिंग इस महाकुंभ में देखने को मिल रही है मित्रों। हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और अभी तक लगभग 55 से 60 करोड़ की जनसंख्या स्नान करके डुबकी लगा करके महाकुंभ महापर्व प्रयागराज संगम से जा चुकी है दोस्तों। और अभी तो जो महाकुंभ है
वो लगभग 8 दिन और बचा हुआ है। तो इस दौरान मान के चलिए कम से कम 10 से 15 करोड़ जनसंख्या और आएगी डुबकी लगाने के लिए। तो इतना बड़ा पीपल गैदरिंग, इतना बड़ा जनसंख्या का जो है यहाँ पर इकट्ठा होना अपने आप में यह विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ प्रयागराज संगम में, जी हाँ दोस्तों, जिसके आप इस वक्त अलौकिक दिव्य दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हैं मित्रों, वो भी संगम के मुख्य घाट। जी हाँ, संगम के मुख्य घाट से आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो माँ गंगा माँ यमुना का संगम वो स्पष्ट दिखाई देता है। उधर जो जलधारा आप देख पा रहे हो वो माँ गंगा है, और ये जो जलधारा है ये माँ यमुना जी की जलधारा है, और यहाँ पर स्पष्ट संगम दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल वो पॉइंट है जहाँ पर माँ गंगा माँ यमुना की जलधारा मिलते हुए, यानी दो नदियों की अमृत जलधाराओं के मिलन का ये दृश्य है मित्रों, ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है। यहाँ दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पे अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का संगम होता है। तो इस त्रिवेणी संगम की जो अंतिम जलधारा है वो माँ गंगा के नाम से जानी जाती है, जो कि उधर की तरफ आगे बढ़ चुकी है संगम के बाद। तो ये अद्भुत दर्शन है, दिव्य दर्शन है। इस स्थान पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं मित्रों, जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत प्रयागराज में गिरा था। प्रयागराज के अलावा मित्रों भारत के 3 और स्थानों पर वो अमृत गिरा था, अमृत की बूंदें गिरी थी। एक नासिक में, दूसरा उज्जैन, तीसरा हरिद्वार और इसके बाद चौथा प्रयागराज में यहाँ पर। तो इसीलिए इन 4 स्थानों पर जो है हर 12 वर्ष में महाकुंभ और हर 6 वर्ष में जो है अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन मित्रों इन सभी स्थानों में, यानी कि नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में जो प्रयागराज संगम है दोस्तों, ये ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और इस स्थान को तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ है। यानी अगर आप यहाँ पर एक डुबकी लगाते हैं तो इसके बाद आपको किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तीर्थों का राजा है मित्रों, जी हाँ। और यहाँ पे जैसा कि स्नान करने से जो लाभ पुण्य प्राप्त होते हैं वो ये है मित्रों कि प्राणी या मनुष्य पाप मुक्त होकर के, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ का धार्मिक महत्व है स्नान करने का। तो इसीलिए जो तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ संगम है, ये अन्य जो 3 स्थान हैं जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी, उनमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके इस वक्त आप ताज़ा दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। जो है दोस्तों महाकुंभ के ताज़ा अपडेट और साथ ही साथ महाकुंभ के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात और बता दूँ आपको, जैसा कि मैंने बताया उज्जैन, नासिक और हरिद्वार के साथ साथ प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी थी। तो इस स्थान को क्यों विशेष महत्व प्रदान है, ये मैं आपको एक और इसमें पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ। मित्रों ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, उसके बाद जो उन्होंने प्रथम यज्ञ किया था वो इसी स्थान पर किया था। तो प्रथम यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रथम का प्र और यज्ञ का याग, प्रयाग, इसीलिए इसका नाम प्रयागराज है मित्रों। यहाँ पर नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ या पूर्ण कुंभ लगता है। लेकिन प्रयागराज में क्या है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा हर साल माघ मेले का आयोजन होता है दोस्तों। इसीलिए प्रयागराज को तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ स्नान करने का सबसे बड़ा और सबसे अलग महत्व है, सबसे उच्चतम महत्व है। जी हाँ मित्रों, जो कि हमने आपको बताया। बाकी वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे, जय माँ यमुना, जय माँ सरस्वती।